उज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल आलियाज़ अली। आज मैं आपके सामने वाइट ड्रेस और डिफरेंट कम्बिनेशन में एक बहुत खूबसूरत कुर्ता और दुपट्टा लेके आई हूँ और जो कि बहुत हसीन है। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आएगा। इसके लिए जो हमें कलर कम्बिनेशंस रिक्वायर्ड हैं तो वो हैं जनाब, हमें पीच कलर चाहिए फ्रेश, और प्लम कलर खूबसूरत सा है हमारे पास। इसके साथ येलो कॉम्बिनेशन और सी ग्रीन यानी कि जिंक कलर जो है। तो करना हमने क्या है, करना ये है कि इन चारों को एक ही बार इकट्ठा कर लेना है और 3.5 इंच के हिसाब से हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली है और इस लाइन के ऊपर हमने कटिंग करते जाना है। तो ये हमने चारों कलर्स एक ही बार कर लिए हैं, तो हमारे पास समझें कि इस टाइम जो है वो 8 लेयर्स हैं, क्योंकि मैंने फोल्ड किया हुआ है तो हर कलर डबल फोल्ड है। और इस तरह से हमने 3.5 का हिसाब करते हुए उसी लाइन के ऊपर ऊपर कटिंग करते जाना है। तो इसके लिए मैं आपको जितना फैब्रिक रिक्वायर्ड है वो मैं बता दूं कि एक ड्रेस के लिए आपको एक कलर जो है वो 4 गिरा बहुत ज़्यादा है, यानी कि कम नहीं होगा। ठीक है, आपके एक ड्रेस यानी कि एक शर्ट और एक जो है ना दुपट्टा, उसके लिए ये 4 गिरा कपड़ा इनफ है। तो मेरे पास मैंने 2 ड्रेस रेडी किए हैं, तो 2 के हिसाब से मैंने आधा गज लिया है। फिर भी मेरे पास थोड़ा सा फैब्रिक इसका बच गया है। तो यहाँ देखें, ये चारों हसीन खूबसूरत से कलर कट के आपके सामने हैं। अब मैंने इसका स्क्वायर जो है दूसरी साइड से दूसरे एंगल से काट रही हूँ। तो ये भी आप देखेंगे कि ये भी हमें 3.5 ही चाहिए। तो लॉन्ग जो थी स्ट्रिप वो भी हमने 3.5 ली है स्क्वायर बनाने के लिए। अब हम मज़ीद जो है 3.5 के हिसाब से इसको कट करते जाएंगे। तो इसका थोड़ा सा ये टेक्निक है कि आपने सारी एक बार कट नहीं करनी, क्योंकि आगे पीछे हो सकती हैं और जिससे ये हमारी फाइनल लुक जो है ड्रेस की वो ख़राब होने का अंदेशा है। तो आपने बिल्कुल भी जल्दी नहीं करनी, क्योंकि अगर तो आप बिगिनर्स हैं या फिर आप ऑलरेडी मास्टर्स भी हैं तो फिर भी इन छोटी छोटी चीज़ों का आपको ख्याल करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं 1 बाय 1 करके जो है ये स्क्वायर काट रही हूँ। आपने ऑलरेडी जो स्क्वायर बार बार लाइन ड्रॉ करने भी की ज़रूरत नहीं है। जो ऑलरेडी स्क्वायर कटा है उसको रख के ऊपर आप पेमाइश कर सकती हैं। तो ये देखें, फिर आपने इसको चेपी या बुकरम पे एक ही बार चिपका लेना है। और चिपकाने का भी ये है कि आपने बिल्कुल भी बुकरम ज़ाया नहीं करनी, बिल्कुल साथ साथ रख के आपने लगानी है। तो यहाँ ये आप देखेंगे कि ये शर्ट का चेस्ट है, चेस्ट वाला साइड है, जिस पे मैंने ये जो है 2.5 स्क्वायर जो है इंच का वो रखी हैं। बॉक्सेस हैं मेरे पास, और हर लाइन में 4 और दूसरी में 3 और इसी तरह से फिर 4 और फिर 3 की ये लाइन है। इस हमने 4 लाइंस जो हैं वो हमने ले ली हैं और इनको कॉमन पिन की मदद से लगा लिया है, ताकि हमारी कोई भी स्क्वायर जो है हमारा वो बिल्कुल ना हिले। अब ये जो एक मैं कच्चा टांका ले रही हूँ, कच्चा टांका आप बिल्कुल, अगर तो आपके पास सादा सिलाई मशीन है तो आप सिलाई मशीन से बिल्कुल इसके किनारे पे रखते हुए स्टिच थोड़ा सा बढ़ा ले लें, यानी टांका आप बढ़ा ले लें, ताकि आपको अगर छोटा टांका है तो आपकी मेहनत ज़ाया ना हो। बड़े टांके का ये होता है कि वो जल्दी आप लगा लेती हैं और जल्दी आपका काम ख़त्म हो जाता है। तो मेरे पास जो है वो आपको पता है कि जानून की मशीन है, 84 मॉडल है। और इस तरह से आप जो है ये मैंने 4 स्टिच जो है ना 4 स्टिच वो मैंने लिया हुआ है, और ये चारों साइड से मैंने सेम थ्रेड के साथ जो है इसको मैंने पक्का कर लिया है। तो इसी तरह से सबसे पहले प्लम लिया है, तो प्लम को भी आपने ऐसे ही करना है कि जहाँ जहाँ आपको प्लम स्क्वायर नज़र आएगा आपने उसको बाहर वाली साइड यानी कि 4 बॉर्डर साइड जो है उसको आपने कवर करते जाना है और आप इस तरह से इसको पक्का करती जाएंगी। तो ये होगा इस तरह से कि आपका डिज़ाइन बिल्कुल भी आगे पीछे नहीं होगा और आपका टाइम सेविंग ये चीज़ है। तो साथ साथ आपने पिंस को उतारते जाना है, रिमूव करते जाना है। तो इसके साथ जो ऑलरेडी मेरे चैनल पे सब्सक्राइबर हैं उनका बहुत शुक्रिया, और जो मेरे इस चैनल पे नए हैं तो काइंडली आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली हर वीडियो से आप मुस्तफ़ीद हो सकें। और बेल आइकॉन को भी ज़रूर आप पुश कीजिएगा, ताकि मेरे जितनी भी वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। और आपका छोटा सा कमेंट भी हमारे लिए बहुत हौसला अफजा की बात है। तो काइंडली मेरी इस रिक्वेस्ट जो है इसको फॉलो करें।
ठीक है। तो इसी तरह से हमने ये जो प्लम वाले साड़ी हैं स्केयर्स, इनके ऊपर मशीन फेर ली है। ये देखें कितनी खूबसूरती और नफासत के साथ ये प्लम वाला जो कलर है उसको हमने कवर कर लिया है। अब सेकंड जो बारी है वो हमारे पीच कलर की है। तो इसके साथ मैं आपको फिर बताती जाऊं कि ये जो हमने शर्ट वाली स्केयर लिया है, इसकी पैमाइश जो है वो 2.5 इंच है, जबकि दुपट्टे वाली जो है वो 3.5 है। क्योंकि दुपट्टे का घेरा ज़्यादा होता है, तो इस तरह की छोटी छोटी डब्बियाँ बना के तो हम अपना टाइम वेस्ट ना करें और हसीन खूबसूरत भी लगे। तो ये देखें, अब हमने पीच को भी अटैच कर लिया है और इस तरह से 1 बाय 1 करके हम सारे जो हैं उनको बॉक्सेस को, सारे स्क्वेयर्स को पक्का कर लेंगे। अब मैं आपको इसके सेंटर में मिरर लगाने का तरीका बता रही हूँ। आज बाजी भाग रही थी तो मैंने कहा बाजी आप प्लीज़ ना जाइएगा, मेरी ये शर्ट जो है इसके ऊपर एक जो है ना वो मिरर लगा के दिखाएं। तो मिरर लगाने का भी बहुत आसान तरीका है। आपने क्या करना है कि एक कॉर्नर से आपने उठाना है और दूसरे कॉर्नर पे सिंपल उसे बिल्कुल नीचे कर देना है, और जैसे ही आप तीसरे कॉर्नर से निकालेंगी तो पीछे वाले पीछे वाला जो थ्रेड है उसके अंदर से आपने धागा लेना है। तो ऑडियंस प्लीज़ दोबारा आप देखें क्या किया है कि एक कॉर्नर से जब हमने थ्रेड उठाया है दूसरे कॉर्नर पे नीचे से निकाल दिया है। जब हमने तीसरे कॉर्नर से निकाला है तो दूसरे कॉर्नर वाला जो थ्रेड है उसके अंदर से धागा गुजारा है, ताकि हमारा हर जो धागा है, थ्रेड है, वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल अटैच हो जाए। और ये एक हमारे पास जो है स्केच बन गया है, या हमारे पास एक ढांचा खड़ा हो गया है। अब इसी ढांचे के साथ साथ हमने क्या करना है कि थ्रेड लेके उसको आगे वाली साइड पे धागा हो और फिर आपने सुई ऊपर करनी है, और इसी तरह से ये आपका बड़ी आसानी और नफासत के साथ बन जाएगा। तो ये देखें, एक कोना जो है हमने इसका तकरीबन ऑलमोस्ट बना लिया है। तो इसी तरह से 1 बाय 1 करके आपने सेकंड, थर्ड और फोर्थ को कंप्लीट करेंगे। और यहाँ मैं बताऊं कि जो मेरे पास जो साइज़ है वो ये जो स्क्वायर होता है ये मिरर, इसमें सबसे जो बड़े वाला साइज़ है मैंने वो लिया है, क्योंकि मुझे इसी की ही ज़रूरत थी और ये कम लगेगा। इस तरह हर बॉक्स, जहाँ पे हमें बॉक्स नज़र आता है उसके अंदर हमने ये शीशा लगाते जाना है। और आजकल वैसे भी मिरर जो है वो ट्रेंडी है, आप जिस भी ड्रेस के साथ इसे लगाते हैं ट्रेंडी होने के साथ साथ ये बहुत खूबसूरत भी लगता है। तो इसी के साथ मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को पसंद करें, लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। आपका एक छोटा सा क्लिक हमारे लिए बड़े मायने रखता है। तो अल्लाह ताला आपको खुशियों से नवाजे, आपका जो भी आप डिज़ाइन बनाएं वो आपके ऊपर जचे। तो ये देखें, इसी तरह से मैंने 3 कॉर्नर जो हैं वो कवर कर लिए हैं और चौथा रह गया है, वो भी इसके साथ हो जाएगा। यकीन करेंगे सिर्फ 5 या 10 मिनट के अंदर जो है ना ये शुरू से लेके एंड तक ये हमारा मिरर लग जाता है। तो इसी तरह ये टोटल तकरीबन 14 थे या 13, 12 इस तरह से, मतलब 12 से ज़्यादा या 14 से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं है, ये लग जाते हैं। और इनको लगाने का भी बहुत आसान तरीका है, बाज़ार से मशीन वाले भी लगा देते हैं, लेकिन ये जो नफासत और ये जो मजबूती है वो जो घर के लगाने से है ना, वो बाहर वाले लगाने से नहीं है। तो इसके साथ ही मैं आपको बताऊं कि इसके ऊपर हमने जो लाइन ली है, मैंने स्टिच लिया है वो जेनूम 82, 83 और 84 के अंदर जो 4 स्टिच है वो लिया है। और इसकी चौड़ाई वाला जो साइज़ है वो 5 है और जो इसकी लंबाई वाला साइज़ है वो 0.4 है। और एक ट्रिक आपके लिए और भी है, जिन बहनों के पास बिल्कुल भी ये मशीन नहीं है तो आपने परेशान नहीं होना। इसके लिए आप कोई भी लेस लगा सकती हैं, डोरी लगा सकती हैं, और इस तरह की डोरियां हर जगह पे हर शॉप से मिल जाती हैं। तो आप अपनी पसंद की, बल्कि हर खूबसूरती से आप उनको लगा सकती हैं और आपका ड्रेस बड़ा ही हसीन लगेगा। तो आपने करना क्या है, आपने जो हमारा स्क्वायर है वो स्टार्टिंग पॉइंट से नहीं लेना, बल्कि आपने एक स्क्वायर का मार्जिन रखते हुए आपने लेस लगानी है।
आपने डोरी लगानी है और लगाते हुए आप बिल्कुल स्टार्ट पॉइंट से एंड पॉइंट की तरफ जाएंगे। तो मैं आपको डिफरेंट एंगल से ये लगा के दिखा रही हूँ कि देखें ये कितना खूबसूरत नफीस सा लगता है। बिल्कुल भी टाइम टेकिंग नहीं है। आप घर बैठे अपना जो है वो बुटीक लुक जो है अपने ड्रेस को दे सकती हैं। डिफरेंट स्केयर्स हैं और कोशिश करें कि क्योंकि ये हमने सारे इकट्ठा लगाना है, तो अगर आप 3 कलर लेंगे तो वो ज़्यादा उसकी रिपीटिशन होगी ईच कलर की ना। तो चारों हमें ये देखें, जब हमने चारों लगाए हैं तो सेंटर से जो हमारा बॉक्स खाली है तो इसके चारों साइड पे डिफरेंट कलर आ रहा है। तो अगर आप 3 लेंगे तो हमारा बॉक्स की शेड जो है या शेप जो है वो बिल्कुल भी सही नहीं बनेगी। तो ये इस तरह से आपने इसको कंप्लीट कर लेना है। इसके स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट पे आपने खाली थोड़ा सा करना है ताकि आपका डिज़ाइन मज़ीद क्लियर और प्रोमिनेंट हो और देखने में भी हसीन लगे। तो इसी तरह से 1 बाय 1 करके हमने अपने चारों जितने भी बॉक्सेस हैं उनको हमने कंप्लीट कर लिया है। तो कमीज़ होने के बाद अब हमने दुपट्टे की तरफ मूव किया है। तो दुपट्टे का जो बॉर्डर है उसको भी हमने तकरीबन 5 इंच छोड़ के ये बॉक्सेस लगाने स्केयर लगाने स्टार्ट कर दिए हैं। तो आपको पता है कि ये आपको बॉक्स जो है वो शर्ट की निस्बत थोड़ा सा बड़ा लगेगा क्योंकि ये 3.5 इंच है। जो शर्ट वाला था वो 2.5 था, ये दुपट्टे वाला है तो ये 3.5 है। तो इसको भी पहले मैंने आम स्टिच के साथ इसको कच्चा कर लिया था ताकि हमारे जो है स्केयर आगे पीछे ना हो और बल्कि उनका कलर स्कीम जो है वो भी बिल्कुल ऐसी ही रहे जैसी के होनी चाहिए। तो इसके लिए भी वही है, 4 स्टिच मैंने लिया है। इसकी विड्थ जो है, लेकिन इस स्टिच की विड्थ जो है वो शर्ट की निस्बत मैंने छोटी रखी है क्योंकि ये इतने में भी कवर हो जाए तो दुपट्टा अच्छा ही लगेगा। तो ज़्यादा स्टिच लेने से एक तो थ्रेड जो है वो ज़्यादा कंज्यूम होगा और उसके साथ मेहनत बहुत ज़्यादा है। तो दुपट्टे पे ऑलरेडी बड़ी मेहनत है क्योंकि इसके दोनों साइड पे दोनों बॉर्डर्स हैं और दोनों बॉर्डर्स पे आपको लगाने हैं और स्केयर्स की क्वांटिटी भी ज़्यादा है। तो इसलिए हमने क्या किया है कि हमने अपना स्टिच का जो साइज़ है वो थोड़ा कर लिया है ताकि हमारा जल्द अज जल्द दुपट्टा जो है वो कंप्लीट हो जाए। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा मैंने हाफ आवर में ये दोनों बॉर्डर्स जो हैं वो मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। तो इसका भी वही है कि आपने 1 स्केयर का गैप देना है ईच कलर में और आपके सामने ये बहुत ही खूबसूरत सा दुपट्टा जो है ये बनके तैयार हो जाएगा। तो ये वीडियो का इख्तितामिया होने जा रहा है। तो मेरी आपसे अगेन रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को स्किप मत करें। लास्ट में तो आपके लिए सरप्राइज़ होता है, एक चीज़ कंप्लीट और फिनिशिंग टच में आपके सामने होती है और आप प्लीज़ उस पार्ट को स्किप मत किया करें, लाजमी कंप्लीट वीडियो देखा करें। इसी तरह से हमने 1 बाय 1 करके ये हर साइड से स्केयर को कंप्लीट हमने इसको बना कर लेना है। तो ये देखें कितनी खूबसूरती के साथ सफाई के साथ ये बनता जा रहा है, लगता जा रहा है और बिल्कुल भी ये टाइम टेकिंग काम नहीं है। तो आप ये मत सोचिएगा कि अब ये डिज़ाइन बना लिया है तो आप भाग के जाएंगी और जाके बाज़ार में दे आएंगी। तो आप आराम से कोई भी लेस लगाएं और इसको कंप्लीट करें। तो माशाल्लाह से देखें ये आपके सामने खूबसूरती के साथ तैयार है। तो यहाँ पे ये जो मैंने लटकन बनाए हैं ये तो मुझे एक बाजी ने बना दिए हैं, लेकिन अगर आप खुद बनाना चाहते हैं तो ये भी बहुत आसान होगा बनाना। और लेकिन इस तरह की मैंने देखी थी लेसें भी काफ़ी मार्केट से मिलती हैं। तो आप लेस लगाना चाहते हैं तो वो भी आपकी मर्ज़ी, लेकिन अगर आप बिल्कुल सिंपल बनाएंगे तो वो भी आपको बहुत ही अच्छी लुक देगा। तो आप हमें दुआओं में याद रखिएगा। वस्सलाम, थैंक यू।